नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार भूमि राजस्व विभाग को लेकर। अभी छोटा सा क्लिप आप लोग देखे होंगे। माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी अपने बयान के माध्यम से कुछ सीओ को सख्त कार्रवाई का निर्देश आदेश देते हुए नजर आए होंगे कि एक साथ 14 सीओ पर कार्रवाई की गई है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये इनके मुखारबिंद से आप लोग सुने होंगे, लेकिन आप लोग ये नहीं जाने होंगे कि ये 14 सीओ कहाँ कहाँ के हैं और किस किस जगह से किस किस मामले के उपरांत ये पकड़े गए तो इन पर कार्रवाई की गई। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे। विजय कुमार सिन्हा जी के जब वर्क टाइम था, समय काल था, जब विजय कुमार सिन्हा जी इन लोगों के भ्रष्टाचार को देखते हुए, गलत काम को देखते हुए, रिश्वतखोरी को देखते हुए जब उन्होंने एक्शन लिया था तो उन्होंने बहुत सारे सीओ और कर्मचारियों के ऊपर निर्देश दिए थे, सख्त कार्रवाई भी किए थे। उसके बाद उनके विरोध में सभी सीओ कर्मचारी सचिव हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक पर चले गए। तो उस समय उन्होंने क्या कोई गलत काम किया था? जब कर्मचारी और सीओ भ्रष्टाचारी कर रहे थे तो उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने जो नए नए कड़े आदेश लगाए हुए थे, क्या उन्होंने गलत किया? नहीं किया। तो उनके विरोध में उन लोगों ने क्या किया? स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद उन लोगों का मन था कि विजय सिन्हा इस विभाग को छोड़कर चले जाए, अनिल सीके जी चले जाए, सीके अनिल जी। उसके बाद जय सिंह इसमें आ गए और दिलीप जी आ गए। तो इन लोगों को मनमानी काम करने वाला अफसर मिल चुका, तो इन लोगों ने वापस अपने आप चले आए। ये भी आप लोगों को पता होगा, क्लियर होगा। हम आज के मुद्दे पर चलेंगे जो जायसवाल जी कह रहे हैं, और इसको ज्यादा इधर उधर भटकाने की कोशिश नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चलेंगे पीछे कि जो आज आप काम कर रहे हैं कि 14 और 10 सीओ को एक साथ कार्रवाई करने का, इस चीज को आप बड़ा आदेश दिखा रहे हैं, बड़ा मुकाम दिखा रहे हैं कि एक साथ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इनके मुखार से आप लोग सुने हैं कि नहीं कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि एक साथ 14 सीओ पर कार्रवाई किया गया। लेकिन आप लोग को पता होगा कि जब बिहार भूमि राजस्व विभाग से विजय कुमार सिन्हा जी से पद वापस लेने का चिंता जताई थी, उस समय विजय कुमार सिन्हा जी वापस जाते जाते सैकड़ों सीओ को सस्पेंड कर दिया था। किया था कि नहीं? लेकिन उसका भी सस्पेंशन लेटर वापस लिया कौन? ये हमारे बिहार के वर्तमान मंत्री, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अगर वो सीओ उसी समय से सस्पेंड रहता, उसका वेतन बंद रहता, तो आज ऐसा सीओ फिर जन्म लेने का हिम्मत नहीं रखता। अरे जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि फिर से सीओ ना बने, सीओ की बहाली ना हो, सीओ पद पर कोई आए नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो दुष्प्रभाव हो चुका है, भ्रष्टाचार बिहार बन चुका है, रिश्वतखोरी का बिहार बन चुका है, इस चीज में हाथ बढ़ाने से पहले एक बार जरूर सोचते लोग कि एक टाइम कोई मंत्री था जो इस सीओ के कर्म कांड पर लगाम लगा करके मोहर ठप्पा लगा चुका था। लेकिन इसको ढीला किया कौन? सम्राट चौधरी। इसकी मनमानी को पूरा किया, मनचाहा बात को मान लिया, फिर से वापस ये लोग आ भी गए और फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया लोग। और बिहार भूमि राजस्व विभाग का पद मिला मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी को। और ये जब इतना चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं आकर के मीडिया में, आकर के कहते हैं कि हम अपने ईमानदारी पर दाग नहीं लगने देंगे, जब हम आ चुके हैं तो हमारे आने का मतलब है कि बिहार भूमि राजस्व विभाग में एक पत्ता भी मेरे मर्जी का इधर से उधर नहीं हिल सकता है। लेकिन हो क्या रहा है? काम आपका 30% भी नहीं हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारी देखा जाए तो एकदम 70% हो रहा है। अब तक कि जब से पदभार ग्रहण किए हैं तब से न जाने कितने आदेश पारित किए होंगे, कितना नियम लागू हुआ होगा। ये शिविर लगेगा, वो शिविर लगेगा, सहयोग शिविर लगेगा। हम तो जानते हैं कि 19 मई से जो लगने वाला सहयोग शिविर है पूरे बिहार में अभी तक लगा ही नहीं है, और फिर दूसरा 2 जून को लगने वाला है।
तो कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है, इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई जांच नहीं है। केवल आकर के ये लोग मीडिया पर आकर के बयान देते हैं और कितना साफ सुथरी आकर के बातें बोल रहे हैं कि 14 सीओ का अब तक का सबसे बड़ी कार्रवाई। अरे घोंचू दास लोग, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप उस सिस्टम से खुश थे, विजय मंत्री कुमार जो थे, विजय मंत्री भूमि राजस्व विभाग के, तो विजय सिन्हा जब सस्पेंड किए थे तो आप उस सबको सस्पेंडे काहे नहीं छोड़ दिए और उसके बाद आप टाइट कार्रवाई करते, हार्ड वर्क करवाते, लगाम टाइट करते और इसके बाद भी आप इस पर विरोध करके इन सबको सस्पेंड करते, वेतन रोकते, गलत करता तो इसको नौकरी से हटाते, तब माना जाता कि आप सबसे बड़ी, इस वक्त की सबसे बड़ी सीओ पर कार्रवाई किए हैं। लेकिन आपसे पहले कोई कर चुका है और आप उसके किए हुए कामों को वापस ला करके अपने पैरों में क्या किए हैं, जंजीर को जकड़ लिए हैं। आप लोग कुल्हाड़ी पैर पर नहीं मारे हैं, आप लोग खुद पैर ले जाकर के कुल्हाड़ी पर मार दिए हैं। तो भुगतेगा कौन? भुगतेगा जनता, आप नहीं भुगतिएगा। झूठ मूठ के आप लोग आ रहे हैं तो 14 सीओ को बर्खास्त कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा हम उस सीओ का नाम आपको बताने जा रहे हैं, जो 14 सीओ हैं, जो 14 जगहों से हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग आपको क्लियर करा देते हैं। एक पत्थर घाट है, इस पत्थर घाट में है राकेश कुमार जी, गलत जमाबंदी की इधर उधर करने में ये पकड़े गए। पाटलिपुत्र अर्जुन कुमार अवैध खनन में, मधेपुरा घैलाड़ चंदन कुमार मोटेशन को लेकर रिश्वतखोरी में, बैकुंठपुर में पंकज कुमार अवैध खनन में, गुरारू में संजीव कुमार अवैध खनन में, पालीगंज राकेश कुमार जमाबंदी को इधर उधर करने में, सुपौल बुच्ची कुमारी जमाबंदी इधर उधर करने में, गोपालपुर राजकिशोर शर्मा मोटेशन को लेकर के फर्जी काम करना। उसके बाद है आपका गोपालपुर सदर का रजत कुमार, ये भी मोटेशन प्रक्रिया को लेकर। एकमा अखिलेश कुमार जमाबंदी को लेकर। चंडी का है कुमारी अंचल अवैध खनन को लेकर। बैडिया अनिल कुमार अवैध खनन को लेकर। साहेबपुर कमाल सतीश कुमार सिंह जमीनी मैटर को लेकर। ये लोग मोटेशन के नाम पर अभी भी, जमाबंदी सुधार को लेकर अभी भी, परिमार्जन के नाम पर अभी भी, अवैध खनन को लेकर अभी भी ये लोग उगाही कर रहे हैं। और झूठ मूठ के हमारा बिहार भूमि राजस्व विभाग जो है कहता है कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी का काम कर रहे हैं। और झूठ मूठ के आकर के 10 गो सीओ को आप लोग आकर के नजर में दिखा देते हैं कि फलाने फलाने का सीओ पकड़ा गया, और उसके पीछे का सीओ कहां जाया। 534 अंचल है तो 501 एक अंचल में अगर एक सीओ है तो 534 सीओ हुआ, और 14 गो सीओ पकड़ लेने से आपका मतलब सिस्टम सुधार हो जाता है? नहीं होता है। सब पर कार्रवाई कीजिए, सब पर जाकर जांच लगाइए, सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए, सबको काम दीजिए कि इतना दिन से इतना दिन के बीच में काम हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा या सस्पेंशन लेटर दिया जाएगा। तो ये सब काम आप लोग कर नहीं रहे हैं, झूठों के आकर के कह रहे हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई 14 सीओ को एक साथ कार्रवाई। और इससे पहले विजय कुमार सिन्हा जो किए थे, क्या किए थे? आकर के दही चूरा खा रहे थे बैठ के कि कबड्डी खेल रहे थे? वो सच में कबड्डी खेल रहे थे। और कबड्डी कैसे खेला जाता है इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ, वो फुटबॉल कैसे खेला जाता है, लातों से कैसे मारा जाता है, इनसे अच्छा जानते थे विजय कुमार सिन्हा। अभी भी कृषि विभाग में है, आंख उठा के देख लीजिए जाकर के, कृषि विभाग को हिला करके रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि कृषि विभाग और जमीनी मैटर दोनों एक से जुड़ा हुआ है, हम यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को। बिहार के किसी भी कोने में एग्रीकल्चर से लेकर कृषि विभाग या भूमि राजस्व विभाग से है, सबसे अटैचमेंट है, हम यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो फुटबॉल कैसे खेला जाता है, कबड्डी का पछाड़ कैसे खेला जाता है, ये विजय कुमार सिन्हा जी अच्छे तरीके से जानते हैं। और आप केवल इधर से उधर कर रहे हैं। अभी तक कोई काम नहीं हो गया। आपका पद भार लिया हुआ
करीब करीब 2-2.5 महीना हो चुका। समझे कि नहीं? काम कीजिए, काम और लगाम लगाइए। और जनता जनार्दन से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहिए और ऐसे ऐसे सीओ को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये साला चट्टा सब कहियो सुधरने वाला नहीं है, चाहे इसके ऊपर कुछ भी हो जाए। समझे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।